भीष्म ने शक्ति अस्त्र अर्जुन पर चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। इतने में अर्जुन के चलाए बाणों से उनकी ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उनके बाणों ने पितामह के शरीर पर उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर पर बाण ही बाण चुभ गए थे और ऐसी अवस्था में भी भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म के गिरने पर आकाश में खड़े देवताओं ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दिशाओं में सुवास भरी मंद मंद पवन पानी की बूंदें छिड़काती हुई चलने लगी। आकाश से पृथ्वी पर उतरकर प्राणी मात्र के शरीर तथा आत्मा का जिन्होंने कल्याण किया, उन पूजनीय माता गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म पिता शांतनु को सुख पहुँचाने की खातिर राजश्रिय एवं सुख भोग का त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत पर अटल रहने वाले महान वीर भीष्म, परशुराम को परास्त करने वाले अद्वितीय योद्धा भीष्म, अविश्वासी दुर्योधन की खातिर सत्य व्रत पर दृढ़ रहकर तिल तिल करके प्राणों की आहुति देते रहकर तथा युद्ध भूमि में आग के तपते अंगारे के सामने तीखे बाणों से सारे शरीर के बींधे जाने पर भी अपना शक्ति के अंतिम क्षण तक पांडवों को कपाने वाले भीष्म, महाभारत के युद्ध के 10वें दिन शक्ति की अंतिम बूंद समाप्त हो जाने पर रथ से भूमि पर गिर पड़े और भीष्म के गिरने के साथ ही कौरवों के हृदय भी गिर गए।